वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि जिले इंतजामिया के मुताबिक कुरम में अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला कुरम की इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई मालूमात के मुताबिक एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर रोड बंद करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किए गए। जिला इंतजामिया की जारी करदा मालूमात के मुताबिक कुरम में अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। रास्ते हर सूरत खोलकर आमदरफ यकीनी बनाएंगे। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने ख्वातीन के कौमी कमीशन सेफ सिटी कॉन्ट्रैक्ट एहतजाज के दौरान नुकसान का शिकार सीसीटीवी कैमरों की मुरम्मत, यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ जारी रखने समेत मुख्तलिफ वजारतों के लिए 9 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद की समरियों की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास का मुनक्किद हुआ। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वजारत दफा के लिए 1.94 अरब रुपए की तकनीकी जमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई। ख्वातीन के कौमी कमीशन के लिए 52 लाख रुपए की तकनीकी जमनी ग्रांट मंजूर की गई। वजीर इत्तलात और नशरियात की जानिब से पेश की गई समरी की मंजूर कर लेगी। जारी एलामिया के मुताबिक वजारत इत्तलात के मुताबिक जारी करदा 15 मनसूबों के लिए 2 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए जाने की मंजूरी भी दी गई। SCCO सिमेंट, कोरियन कल्चर और SCHG के बकाया जात की अदायगी के लिए 12 करोड़ रुपए की समरी मंजूर कर लेगी। जबकि फेडरल एजुकेशन की फैकल्टी की तनख्वाहों में भी इजाफे के लिए 1.5 अरब रुपए की जारी करने की समरी मंजूर की गई। दूसरी जानिब मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने नवंबर में 1 अरब 248 अरब रुपए का कर्ज लिया। मुजम्मिल असलम का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा 77 साल का मजमूई कर्ज 725 अरब रुपए है। इन्होंने दावा किया कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने नवंबर के पहले 20 दिन में इतना ज्यादा कर्ज लिया। मशीर खजाना खैबर पख्तून ने कहा कि 1 अरब 248 अरब रुपए कर्ज को भी अता तारा हुकूमत की कामयाबी करार देंगे। अप्रैल 2022 में मुल्क पर 43,500 अरब रुपए का कर्ज था। मुलजिम विकी याकूब थाना पीर बधाई में दर्ज मुकदमे में अडयाला जेल का कैदी दम तोड़ गया। रावलपिंडी अडयाला जेल की इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई मालूमात के मुताबिक 38 साल कैदी विकी याकूब को तबीयत खराब होने पर RCICC मुंतकिल किया गया, जहां वो बीमारी से नबर अजमा होते हुए जान की बाजी हार गया। जेल हुकाम का कहना था कि कैदी की मैयत को पोस्टमार्टम के लिए DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम विकी याकूब थाना पीर बधाई में दर्ज मुकदमे में अडयाला जेल में कैद था। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का मतलब ये नहीं कि वो जो चाहती है करती रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि हुकूमत बड़े बड़े फैसले कर रही है जिनमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। हुकूमत पता नहीं क्यों अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बगैर बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। मुशावरत कर लेने से इनकी इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून के बड़े नोटिस लें, कोई घर का भेदी लंका ना ढाए। लीबिया कश्ती हादसे में FIA ने कार्रवाइयां करते हुए डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद जोन को ओहदे से हटा दिया, जबकि 30 अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया गया। कश्ती हादसे के वाकये में मुलविस 12 डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को चार्जशीट भी जारी कर दी गई। वाकये में FIA के 13 अफसरान को भी गिरफ्तार किया गया। स्मगलिंग में मुलविस जज्जा गैंग के 40 मिलियन का अकाउंट मुंजमद कर दिया गया। दीगर स्मगलरों के 59 मिलियन रुपए के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। साल 2024 में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 256 मुकदमा दर्ज किए गए। SIFC की सहूलतकारी से ज़रई शोबा इस्तेकाम की जानिब गामजन है। तिल के बीजों की बरामदात में 366% इजाफा हो गया। सालाना बरामदात $1 अरब से तजावज कर गई। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा बरामद कुंदा बन गया। तिल के बीजों की पैदावार 455% इजाफे के साथ सालाना 1.1 मिलियन टन तक पहुंच गई। तिल के बीजों की बरामदात में इजाफे से पाकिस्तानी मैशत को मुस्तकिम और दरामदात कम करने में मदद मिली। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के मुताबिक तिलों की पैदावार ने पाकिस्तान की मैशत को नई रफ्तार दी। तिलों की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में बेहतरी से मसनूआत की म्यारी पैदावार में मजीद इजाफा मुतवक्के है। रियाज, मक्का मुकरमा समेत मुहल्लिका इलाकों में तेज हवाओं और गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक मस्जिद हरम में भी बार बार अब्र रहमत खूब जमकर बरसी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मक्का मुकरमा में तेज हवाओं की गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई। ज़ायरीन ने बारिश के दौरान अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी, जबकि मूसलाधार बारिश की वजह से मक्का रीजन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चीन, तिब्बत में शदीद ज़ल्ज़ले से बड़े जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। तिब्बत के अलावा भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।
खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के तिब्बत में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया, जिससे कम से कम 53 अफराद के हलाक जबकि 62 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मजीद हलाकतों का खदशा है। चीन और नेपाल में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। शदीद ज़लज़ले की वजह से इमारतें गिरने से कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा से 80 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के मकामी वक्त के मुताबिक 9:05 पर आया। दूसरी जानिब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिन ट्रूडो पार्टी के नए सरबराह की इंतखाबात तक काम करते रहेंगे। इनका कहना था कि पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि इन्होंने मुस्तफी होने का फैसला अहले खाना से मुशावरत के बाद किया है। कैनेडियन शहरी अगले इलेक्शन में हकीकी इंतखाबात के मुस्तक हैं। अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से वो अगले इलेक्शन में लेबर्स के लीडर नहीं बन सकते। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने का इरादा दोहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि बहुत से कैनेडियन अमरीकी रियासत बनाना चाहते हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने ये बात कनाडा के वजीर आजम के इस्तीफे के बाद कही। गजा इसराइली हमलों का सिलसिला थम ना सका, मजीद 49 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा पट्टी में कई मकामात पर हमले किए। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद, 40 अफराद जख्मी हो गए। खान यूनस के इलाके अल-मवासी में कई बच्चे भी शहीद। गजा इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,854 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर का कहना है कि इसराइली फौज शुमाली गजा की पट्टी के बाकी हिस्सों से मुकम्मल तौर पर अलग होकर रह गई है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अमरीका में रियासत लुज़ानिया में बर्ड फ्लू से पहली मौत की तस्दीक होगी। अमरीकी महकमा सेहत के मुताबिक रियासत लुज़ानिया में H5N1 बर्ड फ्लू से फर्द फ्लू से मुतासरा शख्स अस्पताल में इंतकाल कर गया। 65 साल शख्स में मुर्गियों से बर्ड फ्लू मुंतकिल हुआ। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक बच्चे में भी सेहतकाम ने बर्ड फ्लू की तस्दीक की है। ये अमरीका में किसी बच्चे में रिपोर्ट होने वाला पहला केस है। दूसरी जानिब बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी किया। दूसरा वारंट शेख हसीना के दौरे हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक है। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने शेख हसीना वाजिद समेत 11 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और ये जारी किया गया है। एक और वारंट जबरी गुमशुदगियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर जारी किया गया। शेख हसीना वाजिद का दूसरा वारंट बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की जानिब से जारी किया गया। अमरीका की वस्ती रियासतों और बरतानिया में बर्फबारी, तूफान और सख्त सर्दी ने निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका की वस्ती रियासतों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया, जबकि बर्फानी तूफान से 2.5 लाख से ज़ायद साइफिन बिजली से महरूम हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो में 1400 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं और 11,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासत ओहायो वैली में 1 फुट तक बर्फ पड़ गई है। वाशिंगटन में 9 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है, जिसके बायस स्कूल और सरकारी दफातर भी बंद कर दिए गए। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बैटर साइम अयूब के इलाज के लिए बड़ा इकदाम। साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन के लिए रवाना हो गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। इन्होंने कहा कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कौमी असासा है। साइम अयूब के इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि साइम अयूब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। साइम की सेहत के हवाले से मुस्तशर डॉक्टर के साथ राबते में हूँ। पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई। दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका में मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने 615 रन बनाए, जिसके जवाब में पहले इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 194 रन बनाकर फॉलो ऑन का शिकार हो गई। फॉलो ऑन होने के बाद पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाए। 136 साल की तवील अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका में किसी टीम ने 400 रन का हिस्सा अबूर किया है। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई स्क्वाड के ऐलान की आखिरी तारीख सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तिदाई स्क्वाड जमा कराने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर है। तमाम टीमों को 11 जनवरी की रात 12 बजे तक स्क्वाड की हतमी शक्ल देना है। फरवरी तक टीमें इब्तिदाई स्क्वाड्स में आईसीसी की मंजूरी के बाद रद्दोबदल कर सकती हैं। 12 जनवरी से टीमों में रद्दोबदल के लिए आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से मंजूरी लेना लाजमी होगी। टीमें इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान करने की पाबंद नहीं, वो आईसीसी को नाम जमा करा सकती हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने हतमी स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर चुकी है।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की क़यादत रोहित शर्मा ही करेंगे, ताहम नायब कप्तानी के हवाले से नए नाम पर गौर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में नायब कप्तान की जिम्मेदारी जसप्रीत हमराह को दी जाने का इम्कान है। वनडे फॉर्मेट में नायब कप्तानी के हवाले से के राहुल, शबन गुल और हार्दिक पांड्या के नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन अब जसप्रीत हमराह को नायब कप्तान बनाने का फैसला किया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। समुंदरी में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच 11 ब्रदर्स और बाबा एफसी के दरमियान खेला गया। समुंदरी से देखते हैं मिर्जा आसिफ की ये रिपोर्ट। नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट में 26 टीमों ने शिरकत की। टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले हुए। फाइनल मैच 11 ब्रदर्स फुटबॉल क्लब और बाबा एफसी के दरमियान खेला गया। इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 58 साल से टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। सबसे पहले मैं साउथ एशिया टीवी चैनल वालों को खुशामदीद कहता हूँ 11 ब्रदर फुटबॉल क्लब समुंदरी के प्लेटफॉर्म पर। एज सदर ये टूर्नामेंट 58 साल से समुंदरी शहर में इनकाद पजीर होता है, जो कि आल पाकिस्तान लीग पहले होता था। अब हमने यही टूर्नामेंट नॉकआउट के सिस्टम पर यहाँ पे करवाया और 36 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। और आज जो अल्हम्दुलिल्लाह साबका डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन 11 ब्रदर फुटबॉल क्लब समुंदरी और वर्सेस बाबा गंजशकर फुटबॉल क्लब सुरनी जाल के दरमियान खेला गया, जो कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। टूर्नामेंट कमेटी के फैसले के मुताबिक ये फाइनल मैच जो है वो सुरनी जाल गंजशकर फुटबॉल क्लब को एज ए मोहब्बत, एज ए दोस्ती उन्हें दे दिया गया है और उन्होंने आज का ये टूर्नामेंट समझे विन किया है। और बल्दिया की तरफ से हैंड ओवर हुआ था और ये ग्राउंड बहुत ही खंडरात पर मुश्तमिल था। राना गौहरियात, नासिर साहब की कावश और दोस्तों की मोहब्बत से ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत ग्राउंड आज आपको देखने के लिए मिला है। और नेक्स्ट टाइम एम्पियर रॉ काशिफ रहीम साहब ने इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स का भी ऐलान किया है और उन्होंने 1 करोड़ रुपया इस ग्राउंड को दिया है ताकि इसकी मेंटेनेंस में ये काम आ सके। फाइनल मैच में कांटेदार मुकाबले के बाद कोई टीम गोल न कर सकी। इंतजामिया ने मेहमान टीम को विनर करार देते हुए 1 लाख नगद और ट्रॉफी इनाम दिया। रनर्स अप को 75,000 नगद और ट्रॉफी दी। ये टूर्नामेंट अहल इलाका के लिए बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पे ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट मुनक़द होता है, जिसे सारा साल अहल इलाका शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। और इस टूर्नामेंट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से लोग, तल्लक रखने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग इस टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हैं। ये टूर्नामेंट समुंदरी में एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें सारे नौजवान शिरकत करते हैं और इससे स्पोर्ट्स की प्रोग्रेशन में समुंदरी में मदद मिलती है। और ये हर दिसंबर में होता है। इसको बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको साल में 2 दफ़ा होना चाहिए ताकि मज़ीद जो है ना नौजवान इसमें हिस्सा ले सकें। देखिए ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर समुंदरी में मुनक़िद हुआ है, जिसमें 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं और शहरियों के लिए, अहल इलाका के लिए एंटरटेनमेंट का एक बड़ा ज़रिया है। इस वक्त भी बड़ा जो है कांटेदार मुकाबला जो है पीछे जारी है। तो जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होंगे उसके अस्पताल जो है वीरान होते हैं। तो खेल ना सिर्फ जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है बल्कि एंटरटेनमेंट का बड़ा ज़रिया है। और इंतज़ामिया के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर मुनक़िद करवाया और जिसमें अहल इलाका की बड़ी कसीर तादाद जो है वो मैच देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी, जिस खेल के मैदान आबाद हों हस्पताल वरियान होते हैं। शाकीन की कसीर तादाद मैच देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी समुंदरी। सदर यंग पार्लियामेंटेरियन फॉर्म सईदा नौशीन इफ्तिखार की यूनान कश्ती हादसे के शिकार अब्दुल्ला और कासिम के दुखी खानदानों से मुलाकात। अब्दुल्ला के खानदान से इज़हार ताज़ियत और कासिम की बेवा माँ को दिलासा दिया। डस्का के मौजू कोरकी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कासिम और अब्दुल्ला जो 14 दिसंबर को यूनान कश्ती हादसे का शिकार हुए। मोहम्मद अब्दुल्ला की तो कौमियत मिल जाने के बाद तदफीन कर दी गई, मगर 23 रोज गुजर जाने के बावजूद मोहम्मद कासिम ताहाल लापता है। NA 63 से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली सदर यंग पार्लियामेंटेरियन फॉर्म सईदा नौशीन इफ्तिखार की कोरकी में इनके घर गईं। इन्होंने अब्दुल्ला के वालिद जफर इकबाल और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और दुआए मग़फ़िरत की। इन्होंने मोहम्मद कासिम की बेवा माँ से भी मुलाकात की, इनको दिलासा दिया और सब्र की तलकीन की। इन्होंने कहा कि लवाहिकीन के गम में शरीक हैं, अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी मुर्गी का गोश्त अवाम की दस्ते से बाहर होने लगा। कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मुतवस्सित और गरीब तबके की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। मजीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जहांजेब अली कातियार की इस रिपोर्ट में। मुर्गी का गोश्त अवाम की दस्तरस से बाहर होने लगा है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मुतवस्सित और गरीब तबके की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। मुर्गी का गोश्त जो कभी आम आदमी की दस्तरस में था, मुर्गी के गोश्त में पिछले चंद हफ्तों में कई गुना इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में अदम तवाज़ुन बताया जा रहा है। अब मुर्गी का रेट ना हाई कर दिया है कि हम वाकई इतने परेशान हो गए, दुकानों पे सन्नाटे लग गए हैं। तो लिहाजा ये है कि मुर्गी का रेट वापसी नीचे किया जाए और जो है ताकि आवाम इसको खा सके। जबकि दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश पहले ही महंगी हो चुकी हैं। अब गोश्त खरीदना इनके बजट से बाहर है। देखो, महंगाई पहली तारीख के बाद में जो है डबल हो गई है। 400 की जगह 780 707 चल रहा है। अब गरीब आदमी क्या करे, कहाँ पे जाए गरीब आदमी? कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। 1 किलो गोश्त की गुंजाइश थी, आधा किलो लेकर जा रहे हैं। गोश्त की इतनी गुंजाइश नहीं है, हर चीज़ के अंदर इतनी इजाफी कीमत हो गई है। बाजरा 100 रुपये किलो था, आज 140 रुपये किलो है। गंदम नहीं ले सकते, परिंदों का दाना नहीं ले सकते, कोई चीज़ हम ले नहीं सकते। सुकून से गरीब बंदा करे तो करे क्या? नया साल क्या आया, हम पे भी कपड़े उतार दिए गए हैं। अब क्या करें? हुकूमत से ही बोल सकते हैं और किससे बोलेंगे? वज़ीर आज़म से बोल सकते हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ आवाम बल्कि मुर्गी के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रही है और मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। क्या मौजूदा हुकूमत इस मसले का हल निकाल सकेगी या आवाम को मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा? कैमरा टीम के हमरा जहांजेब अली, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। पीपल्स पार्टी बिन कासिम के सीनियर रहनुमा गुलाम सफदर भट्टी इलाकाई मसाइल के हवाले से अपने फार्म हाउस पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर अनवर हुसैन आरेजो से। हम यूसी 3 पर मौजूद हैं। ये गुलाम सफदर भट्टी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अभी हम उनसे, क्योंकि यूसी 3 में मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उस हवाले से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी अच्छा भट्टी साहब, आप माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के अच्छे रहनुमा भी रहे हैं, अच्छे अपना ओहदों पे भी रहे हैं। उस हवाले से आपका क्या कहना है नए साल के हिसाब से? कोई एक्टिविटी या कोई ऐसे काम जो पीपल्स पार्टी ने बड़े शौक से किए हो, इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने इतना काम कराची में कर रहे हैं। हमारे जो मेयर हैं मुर्जा वहाब साहब कि कराची चेंज नज़र आ रहा है। जी आप देखें कि अभी एक्सप्रेस वे बड़ा मनसूबा है, मेगा प्रोजेक्ट है। जी इसी तरह रेड बस चली है, लेडीज़ वाली बस चली है। जी ये बड़े काम है जो देखने में नज़र आ रहे हैं। सही बात। मेरी तो ख्वाहिश है कि पिपरी सिंधी गोट ये गरीब आबादी है और बड़ी गुंजान आबादी है। यहाँ पे रेड बस का चलना और लेडीज़ बस का चलना बहुत ज़रूरी है। इस रूट को एक्सटेंड किया जाए। और ख़ुसूसन ये जो हमारे पास बिन कासिम में रेलवे स्टेशन ये चालू, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, यहाँ पे सहूलतों की कमी है। तो मैं इस वक्त, चूँकि हमारी वफाक में तो हुकूमत नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के तवज्जुह से ये गुजारिश करता हूँ कि पिपरी में ये जो बिन कासिम का रेलवे स्टेशन है, पूरा इसको जोन पड़ता है। ये हमारे ठट्ठा वाले, धाबी जी वाले, हदीद वाले, ख़ुद यहाँ के ये मकामी इलाका बहुत बड़ा इलाका है। तो यहाँ पे अगर स्टाफ हो, हमने काफ़ी कोशिश की, अभी तक वो स्टाफ नहीं है यहाँ पर, सहूलतें नहीं है यहाँ पर। अगर ये हो तो ये गरीब आवाम के लिए बड़ी सहूलत है, क्योंकि पूरे सिंध से, पूरे पंजाब से, हर ज़िले से गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ स्टॉप करेंगी तो लोगों को घर पे रिलीफ मिलेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब का विजन है, सिंध में माशाल्लाह काम की बड़ी स्पीड है। लिंक रोड आप देखें, बड़ी तकलीफ थी, वो डबल हो गया, कंप्लीट होने जा रहा है काम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन ब दिन चल रहा है। अच्छा सर, पिपरी को इग्नोर किया जा रहा है, यूसी 3 को, क्योंकि जो एजुकेशन सिटी है उस हवाले से, क्योंकि वहाँ कचरा और सेवरेज का पानी आज तक बंद नहीं हुआ। आप पिपरी में यहाँ भी आप विज़िट करेंगे, कचरा ही कचरा नज़र आएगा। इस पे नज़र नहीं है ये इस वक्त। देखें, ये टाउन का काम है, यूसी तो नहीं कर सकती, यूसी के पास इतने वसाइल नहीं है। टाउन हमारा जो है गठाप टाउन, वो एशिया का अमीर तरीन टाउन है। सही तो मैं टाउन के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा तो इस पर तवज्जो दें, वरना बसरूप दीगर यही है कि बिलावल साहब का अपना हुक्म है कि जहाँ पे आपको पंचायती नुमाइंदे काम नहीं कर रहे, अदम दिलचस्पी का शिकार है जो एरिए, उस पर आवाज़ उठाएं, इंशाल्लाह हम उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा सर, एक आप बाड़े एसोसिएशन के सदर हैं,
और उस हवाले से क्योंकि ये जो मर जाते हैं जानवर बाहर रोड पे फेंकते हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इस हवाले से बड़ी तकलीफ है लोगों को, किसी का जानवर मरता है बाहर फेंकता है। मैंने कल SHO बिन कासिम को स्पेशली फ़ोन पे ये बताया कि कोई जानवर रोड पे नज़र ना आए, तो पुलिस आई है, पुलिस ने विज़िट किया है। पुलिस ने कहा जिसको हम पकड़ते हैं वो कहते हैं कोई दूसरा गाड़ी वाला उछाल के गया, हमने नहीं डाला। तो हमने बड़ी इस पे फार्मर को सख्ती से कहा है कि आप अपने गेटों की चौकीदारी करो, कोई भी जानवर न फेंके और दूसरा फेंके तो उसको पकड़ो, पुलिस को दो। अच्छा, आपने नोटिस में डाल दिया सब बिल्कुल नोटिस बाढ़ में डाला है। ठीक है सर, थैंक यू। ये नाज़रीन, आप गुलाम सफदर भट्टी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उससे हमने बातचीत की मुख्तलिफ हवाले से, सेवरेज के इश्यूज़ के और बिन कासिम स्टेशन के हवाले से और बाड़ा एसोसिएशन के हवाले से आपने बातें सुनी। उनका ये कहना है कि मैं हर एक बंदे को नोटिस बाड़ों के हिसाब से दे चुका हूँ और रेलवे स्टेशन का भी इंशाल्लाह ये पैगाम तो इसने दिया है और माशाल्लाह अच्छा दिया है। बिन कासिम रेलवे स्टेशन में सफरी सहूलियात की अदम फराहमी इलाका मकीनों ने मीडिया के जरिए शिकायत के अंबार लगा दिए। कदीम स्टेशन होने के बावजूद रेल इंतजामिया मुकम्मल बहाल करने में नाकाम। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन नारेजो से। इस टाइम हम बिन कासिम स्टेशन पर मौजूद है क्योंकि आवाम को यहाँ पे सहूलत मौसर नहीं है, यहाँ पानी की भी सहूलत नहीं मौसर और तकरीबन यहाँ पे अच्छी ट्रेनें रुकने का कोई अंदेशा नहीं है। अभी हम आवाम से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, रेलवे स्टेशन ये चालू, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, यहाँ पे सहूलतों की कमी है। तो मैं इस वक्त, चूँकि हमारी वफाक में हुकूमत नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के तवज्जुह से ये गुजारिश करता हूँ कि पिपरी में ये जो बिन कासिम का रेलवे स्टेशन है, पूरा इसको जोन पड़ता है। ये हमारे ठट्ठा वाले, धाबी जी वाले, हदीद वाले, खुद यहाँ के मकामी इलाका बहुत बड़ा इलाका है। तो यहाँ पे अगर स्टाफ हो, हमने काफ़ी कोशिश की, अभी तक वो स्टाफ नहीं है यहाँ पर, सहूलतें नहीं है यहाँ पर। अगर ये हो तो ये गरीब आवाम के लिए बड़ी सहूलत है, क्योंकि पूरे सिंध से, पूरे पंजाब से, हर ज़िले से गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ स्टाफ करेंगी तो लोगों को घर पे रिलीफ मिलेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब का विजन है, बहुत ही तकलीफ़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक तो प्लेटफार्म पे गाड़ी नहीं लगती, ट्रेन कोई भी आती है तो वो मेन लाइन पे लगती है, लूप लाइन पे नहीं लगती। यहाँ पे उसके अलावा ट्रेन आमद करती है सर, इधर सिर्फ आवामी रुकती है, बाकी हमें एक दो और ट्रेनें दी जाएँ तो उसमें बेहतरी आ जाएगी, तकलीफ नहीं होगी। तो इससे बेहतर है कि 2-3 ट्रेनें होनी चाहिए। उसके बाद मेन लाइन पे गाड़ी, मेन चीज़ है एक ही ट्रेन खड़ी होती है, वो है अवामी। ठीक है, आप ये रश देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद, हर तरफ कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहा है, न बैठने की कोई जगह है। आप मेहरबानी करके हुकूमत से कह दें कि कम से कम इधर 3 ट्रेनें खड़ी हो जाएं। जी, हज़ारों माण्हू आहियूं असां हिते अचूं था स्टेशन ते, गाॾी जेका विच ते लॻी थी, प्लेटफॉर्म में लॻी कोन्ह थी, चढ़ण में असांखे ॾाढी तकलीफ़ अची थी ऐं तमामु ॾाढो परेशान आहियूं। ऐं हिते का बि गाॾी कान थी थिए, सिर्फ़ु हिकिड़ी आवाम जी रश ॾाढी थी वञे जो माण्हू। अच्छा, सुबह से ये जो गाड़ी प्लेटफार्म पे नहीं रुक रही, इसकी क्या वजह है? प्लेटफार्म पे ये 38 AB है जी, ये नॉर्मल वर्किंग में नहीं है। अच्छा, इस वजह से हम इसको तो काफ़ी अर्सा हो गया है, मतलब इसकी वर्किंग नहीं हो रही या कोई इसके मैसेज हमने इशू करे हुए हैं, DI को भी किया हुआ है, कंट्रोल ऑफिस में भी किया हुआ है, अफसान चेक करके भी जा चुके हैं, मगर इस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। और फिलहाल अभी इस पर ये है कि इस लाइन पर एक गाड़ी खड़ी है हमारी बोर्ड के पास, जिसकी वजह से ये लाइन ब्लॉक हुई है। नाज़रीन, आपने आवाम की बातें सुनी। आवाम का ये भी बहुत दूर लगती है क्योंकि आवाम को चढ़ने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है। यहाँ पे ना कोई सहूलत मैसर है, ना बैठने की जगह है। खबर शामिल करते हैं रेहान अकरम की इस रिपोर्ट में, जहां अवैस ऑटोमोबाइल्स के ज़ेरे तमाम टसल सीजन 2 का शानदार इनकाद ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ। अवैस इंस्ट्रक्टर्स और अवैस फाइटर्स के माबैन सनसनीखेज मैच देखने को मिला। अवैस फाइटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन का टारगेट दिया। इस मौके पर शुरा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बिल्कुल, अवैस ऑटोमोबाइल्स के ज़ेरे तमाम टसल सीजन 2 का शानदार इनकाद एक मरतबा फिर SKBZ ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ। अवैस स्ट्राइकर्स और अवैस फाइटर्स के माबैन सनसनीखेज मैच देखने को मिला। अवैस फाइटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन का टारगेट दिया।
इस मौके पर शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार किया। टसल बरकरार रहती है तो मजा आता है। पिछली बार हम लोग हार गए थे तो अब हम जीतेंगे, और टसल के साथ ही मैच का मजा आता है, क्योंकि टसल होती है तो आपस में फिर वो एक राइवलरी जो होती है ना वो टाइम रहती है। मैच का जहां तक ताल्लुक है, मैच अच्छा चल रहा है। 177 का टारगेट, थोड़े ज्यादा रन कंसीड कर लिए हैं, लेकिन बैटिंग लाइनअप हमारी अच्छी है तो हम देखते हैं कब तक हम उसे रोक पाए। पहली इनिंग में स्कोर हो गया है, लेकिन विकेट के हिसाब से इतना ज्यादा स्कोर नहीं बना है, क्योंकि ग्रास इतना गीला नहीं है और गेंद बहुत सीधा आ रहा है। तो उम्मीद है कि एक पार्टनरशिप लगेगी तो मैच खत्म हो जाएगा। अमार माशाल्लाह से बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा फील हुआ उसको आउट करके। मेन बैट्समैन है उनकी टीम का, तो हमारे बॉलर थोड़े वीक पड़ गए, नहीं तो हम काफी इसको रोक सकते थे। 150 प्लस पे इनको आउट करना चाहिए था। 175 कुछ टारगेट है, तो इसमें हमारे पास बैटिंग मदनी भाई ने अच्छी बैटिंग की, 50 प्लस स्कोर किया। कुछ ज्यादा ही टसल का मैच हो गया। ये कुछ ज्यादा ही टसल का मैच है। भट्ट साहब के साथ पहला मैच हुआ, इनके साथ ये पहला मैच जीत गया सीरीज का, अब ये दूसरा मैच है। इंशाल्लाह टारगेट तो हमने अच्छा सेट किया हुआ है, अब कोशिश यही है कि इनको इसी टारगेट के अंदर इनको हरा दे। यार माशाल्लाह से बहुत अच्छा मजा आ रहा है। तो पहले मैं बाहर बैठा था और इसे तालाब भट्ट ने भी, हमारे जो कप्तान है, जो कोच है, उसने मेरे को, जो कप्तान है ना, उसने मेरे को बोला भाई आपने जरूर आना है और फील्डिंग भी करना है, बैटिंग भी करना है, इंशाल्लाह बहुत मेहनत करना है। इस बार है ना थोड़े से रन ज्यादा कंसीड किया हमारी टीम ने। हमने जो पहला पावर प्ले का जो सेशन था उसके अंदर हमने बहुत अच्छा विकेट्स भी ली और बहुत जबरदस्त कारकर्दगी बॉलर्स की तरफ से आई। मैंने एक विकेट ली, फिर बैक टू बैक विकेट्स आई, तो है ना मोमेंटम उनका हमने कहीं रोकने नहीं दिया उनका मोमेंटम। तो है ना अब ना इस जब मदनी भाई और मेरे लिहाज से दूसरा जो प्लेयर था उनकी जब पार्टनरशिप लगी तो फिर है ना ऐसा लगा कि उनका मोमेंटम वापस आ गया और एक पार्टनरशिप डेवलप हुई और फिर उसके बाद रन्स कंसीड होना शुरू हो गए। बीच में विकेटें नहीं मिली, जिसकी वजह से है ना आज अभी 170 से अबव का टारगेट हमें मिला है, मगर इंशाल्लाह हमारी बैटिंग लाइनअप पे डेप्थ है, जैसे पिछली दफा हमने अचीव किया था इस बार भी अचीव करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रेहान अकरम की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर में विंटर स्पोर्ट्स कैंप का शानदार इनेकाद हुआ। कराची के गुल बलोच फुटबॉल ग्राउंड मलीर में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के जेर तमाम 23 से 30 दिसंबर से 2024 तक जारी रहने वाला विंटर स्पोर्ट्स कैंप कामयाबी से मुकम्मल हुआ। तरबीती कैंप में फुटबॉल के खिलाड़ियों ने भरपूर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सनी परवेज के मुताबिक कैंप में शरीक खिलाड़ियों की मेहनत और लगन काबिल सताइश रही। इस 8 रोजा कैंप के दौरान कौमी और डिपार्टमेंटल कोच मूसा ने खिलाड़ियों को जदीद फुटबॉल महारतों से रोशनास कराया और इनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। जैकबाबाद में आम इंसानों तहरीक की जानिब से सिंधु दरिया पर 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत में आम इंसान तहरीक के जिले सदर अली शाहिद अब्बास सिंधी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें शहरियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंची और वफाक हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजावल बलोच से। इस वक्त मौजूद हूँ जैकबाबाद के जो प्रेस क्लब के सामने। आम इंसान तहरीक के जानब से जो है कराची में सिंधियों का कत्लेआम, अफगानियों के हाथ और जो है सिंधु दरिया से 6 केनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी धरना लगाया गया है। हमारे साथ कुछ रहनुमा हैं, इनसे मजीद बात करते हैं, मजीद उनका इन हवाले से क्या कहना है। जैसे कि आपको पता है हमारा ये एहतजाजी रैली जो कराची में सरेआम जो सिंधी आदमियों को कत्ल किया जा रहा है, ये जो अगवानी पठान है जो हमारे ऊपर मुसलत किए गए हैं, तो हम रियासत को बोलना चाहते हैं, क्योंकि रियासत का जो वादा है तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, ये तो हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ बजाय तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हम आपके चैनल के थ्रू से तसलसल से ये कहना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बोलना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी जो भी ये आप दहशतगर्द हमारे ऊपर मुसलत किए हैं, इन्हों को लगाम दिया जाए, इन्हों को पकड़ा जाए और इन्हों को सजाएं दिया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में आम इंसान तहरीक के हवाले से हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जैसे आपको पता है सिंधु दरिया पे 6 केनालों की इन्होंने मंजूरी दी हुई है, तो एक नाहल जो वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ है और नाहल सदर मिस्टर हाफिज़ ज़रदारी है, जो इन्हों को सिंधी आवाम ने वोट दिया है, तो इन्होंने अपने वोट का तक़ज़्ज़ुज़ पामाल किया है और सिंधी आवाम की तज़लील की है और सरेआम जो ये बकवास कर रहे हैं मीडिया पे, तो हम सिंधु दरिया पे 6 कैनाल निकालेंगे। तो हम आपके चैनल के तसलसल से ये कहना चाहते हैं और आला हुक्मरानों को बताना चाहते हैं, तो एक भी अगर सिंध में गैरतमंद जिंदा है, आपको ये कैनाल नहीं बनाने देंगे। कराची में सिंधी लोगों को कत्ल किया जा रहा है, अगवानी बाशिंदे इन्होंने पाल के रखे हैं जो सिंधी लोगों कर, उन्हों के पास असला है, उन्हों के पास हथियार है, उन्हों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सिंधी लोग आ रहे हैं, उन्हों पर पाबंदी है।
सिंधी लोग रोज़गार कर रहे हैं, उन्हों को तकलीफ़ है। सिंधी लोग अगर किसी कंपनी में जा रहा है काम करने के लिए तो वो उधर बड़े बड़े लेबल लगा रहे हैं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, बड़े दहशतगर्द जिन्होंने कंपनियाँ जलाई उन्हों के खिलाफ आप कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे हैं, उन्हों को आप इक़्तिदार में बिठा कर बैठे हैं। अगर कोई सिंधी कारोबार के लिए आता है तो आप उससे खौफजदा हो जाते हैं, बोलते हैं भाई ये उतरा दिए, ये दहशतगर्दी कर रहा है। भाई असल दहशतगर्द तो आप गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सिंधु दरिया से जो 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं हम उन्हों के ख़िलाफ़ हैं। सिंधु दरिया हमारे जियापा है, सिंधु दरिया हमारी शेर अगे। सिंधु दरिया से अगर 6 कैनाल निकलेंगे तो सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। अगर सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी तो सिंध का कारोबार मुतासिर हो जाएगा। अगर कारोबार मुतासिर हो जाएगा तो सिंधी लोग भूखे मरेंगे। सिंधी लोगों को बोलता हूँ कि अपने हकूक़ के लिए निकलो, अपने हकूक़ के लिए रोडों पर आओ, अपने हकूक़ के लिए सोशल मीडिया पर आओ। किससे डर रहे हो? रिज़्क़ का मालिक रब है, हर चीज़ का मालिक रब है। वक्त पर मौत आएगी, वक्त पर रिज़्क़ मिलेगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो एहतजाज है आम इंसान तहरीक के प्लेटफार्म से आज ये सब नौजवान निकले हैं, ये सब हमारे ज़िले के रहनुमा हैं, ये काफ़ी दोस्त निकले हैं और आज हमारा यहाँ पर है। और हम अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो पूरी सिंध में हम एहतजाज निकाल देंगे। आज का धरने का हमारा पहला इशू जो है जाहिद मीरानी का है, जिसको कराची में अगवानियों ने कत्ल कर दिया। देखो वो मजदूर बंदा था, गरीब था, उसका कसूर ये था कि वो सिंधी है। महाजर होता, पठान होता तो उसको कभी भी नहीं मारते। सिंधी है, गरीब है, वो अपना रोज़गार करके अपना गदर सफ़र कर रहा था, उसको अगवानियों ने बेदर्दी से मार दिया। यही हमारा आज का इशू है। जी सिंध। सर ये आम इंसान तहरीक की तरफ से एक एहतजाज है। ये 6 कैनाल जो वफाक बना है सिंध के ऊपर, सिंधु दरिया के ऊपर, लेकिन वफाक ने पहले भी ये हथकंडे किए हैं। कालाबाग डैम, भाषा डैम, उन ऊपर उसने जो कोशिश किया कि वो बने, फिर सिंधियों ने भरपूर एहतजाज किया, मजम्मत किया, वो पीछे हट गए। अब ये इन्होंने ये एक नया शोशा बनाया कि भाई हम सिंधु दरिया में छोटे छोटे कैनाल बनाएंगे। भाई छोटे छोटे 6 कैनाल जो बन गए तो सिंध का हिस्सा है, ये पिछड़ी का इलाका है, पहले इसको पानी मिलना चाहिए फिर वो बाद में। लेकिन हम सिंधी जो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये 6 कैनाल बन गए तो ये सिंधी के लाशों के ऊपर बनेंगे, सिंधी अपना मजम्मत करेंगे, मजम्मती किरदार निभाएंगे। मेहरबान। हाँ जी, ये जो सिंधु दरिया के 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल नाजायज़ी है। हम सिंधियों के साथ नाजायज़ी हमेशा होती आ रही है। आप देखें ना, कराची में अभी जाहिद मीरानी को कत्ल किया गया, कोई उसका कुछ नहीं हुआ। जो भी जो है ना नाजायज़ी होती है हम सिंधियों के साथ होती है। क्या हम सिंध के सिंधी नहीं हैं? हम अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि ये जो है हमारे ऊपर जो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, हम अपील करते हैं कि इसको हम नामंजूर करते हैं और कभी भी हम ये नाजायज़ी नहीं होने देंगे। उर्दू में तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, रैली निकली है सिर्फ और सिर्फ सिंधियों के लिए। ये आप रैली देख सकते हैं ना, ये अपना सिंधियों का एक शऊर है। तो हमारे सिंध पे जो कब्ज़ा चल रहा है, अफगानिया की कब्ज़ा कर रहे हैं, अपना सिंध के अपने बंदे जैसे कि बदरदारी है, वो सिंध का अपना होके सिंध को बेच रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ निकले हैं आज अपने सिंध के लिए। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, सब सिंधियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने सिंध के लिए निकलें यार, अपने सिंध के लिए लड़ें। बस मैं इतनी अपनी जो है आम तहरीक के जो रहनुमा थे उनसे उनकी बातें आपने सुनी। उनका कहना है कि जो कराची में सिंधियों का कत्लेआम अफगानियों के हाथ में हो रहा है, उस पर जो है सिंध गवर्नमेंट नोटिस लेना चाहिए। और जो है सिंधु दरिया में 6 कैनाल के खिलाफ जो है इन्होंने एहतजाज निकाल के सिंध गवर्नमेंट से और वफाक से ये मुतालबा किया है जो हमारे जो सिंध में ये 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं उनको बिलफौर रोका जाए। कैमरा टीम के साथ सजावल बलोच, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।